Assalamu alaikum. Hope so you all are safe and sound. In today's lecture, I will deliver second part of chapter number 2, microorganisms. So let's begin. So first of all, we will discuss about some diseases caused by viruses, bacteria and fungi. Diseases caused by viruses. First one is hepatitis. ये एक liver disease है जिसमें liver inflammation होती है. Second one is flu. एक viral infection है that is followed by fever, headache, runny or stuffy nose. थर्ड वन इज पोलियो. इस डिजीज में पोलियो पेशेंट की लेग्स जो है वो परमानेंटली पैरालाइज हो जाती हैं और लाइफ टाइम के लिए डिसेबल हो जाता है. नेक्स्ट इज कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस के थ्रू होता है. इसके कॉमन सिम्टम्स हैं जस्ट लाइक फ्लू एंड फीवर. ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है. नेक्स्ट इज मीजल जिसमें पूरी बॉडी पे रेड स्पॉट्स बनते हैं. नेक्स्ट इज मम्स. इस डिजीज में फीवर होता है और उसके अलावा पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग होती है. डिजीजेस कास्ड बाय बैक्टीरिया. निमोनिया ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है. टाइफाइड, कोलेरा ये दोनों इंटेस्टाइनल डिजीजेज है. एंड ट्यूबरक्लोसिस जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करती है बट मेनली ये लंग्स को अफेक्ट करता है. Diseases caused by fungi. Ringworm, athlete's foot, smut and rust. Smut and rust are plant diseases, whereas ringworm and athlete's foot are human diseases. Next topic is spread of infectious diseases and transmission to humans. वबाई बीमारियों का फैलाव इंसानों में उनकी मुंतकली. The five main ways for the transmission of infectious diseases are air, water, food, animals and direct contact. अब वबाई बीमारियों के फैलाव की 5 मेन वेज हैं जिसमें कि हवा, पानी, खुराक, जानवर और अफेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. फर्स्ट वे इज एयरबोर्न डिजीजेस. हवा के थ्रू ट्रांसमिट होने वाली बीमारियां. When a patient of any particular infectious diseases coughs, sneezes or talks, then some viruses and bacteria are released out of his mouth and dispersed in the air. जब किसी भी मखसूस infectious disease का पेशेंट खांसता, छींकता या किसी से बात करता है तो उसके मुंह से कुछ बैक्टीरिया और वायरस खारिज होते हैं और हवा में शामिल हो जाते हैं. When a healthy person breathes in this air, और फिर जब एक सेहतमंद इंसान उस हवा में सांस लेता है, these pathogens enter his body, तो वो पैथोजेंस जरासीम जो होते हैं वो उसकी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं and he becomes a sick और उसको बीमार कर देते हैं. Such infectious diseases are called airborne diseases और ऐसी वबाई बीमारियां airborne diseases कहलाती हैं. मिसाल के तौर पर कोविड-19, फ्लू और टीबी. सेकेंड वन इज वाटर बोर्न डिजीजेज. पानी के थ्रू ट्रांसमिट होने वाली बीमारियां. द पैथोजेंस ऑफ सम डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर. कुछ बीमारियों के पैथोजेंस और जरासीम जो होते हैं वो पानी के जरिए भी ट्रांसमिट होते हैं. सच डिजीजेज अकर व्हेन समवन यूजेस पॉल्यूटेड वाटर फॉर ड्रिंकिंग और इन फूड. और ऐसी बीमारियां तब फैलती हैं जब कोई भी पॉल्यूटेड वाटर, आलूदा पानी को पीता है या फिर अपनी खुराक में इस्तेमाल करता है. डायरिया, टाइफाइड, सम डिजीजेज ऑफ आईज एंड स्किन आर वाटर बोर्न डिजीजेज. और पानी के थ्रू जो बीमारियां होती है उसमें डायरिया, टाइफाइड और आंखों और स्किन की कुछ बीमारियां हैं. थर्ड वन इज फूड pathogens of diseases are present in contaminated food. कुछ बीमारियों के जरासीम आलूदा फूड खुराक में भी पाए जाते हैं. On eating such types of food, these pathogens enter human body and cause diseases. और ऐसी खुराक खाने से जो जरासीम होते हैं वो इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं और बीमारियां फैलाते हैं. मिसाल के तौर पर कोलेरा, हेपेटाइटिस और टाइफाइड. फोर्थ वन इज एनिमल बोर्न डिजीजेज. जानवरों के थ्रू ट्रांसमिट होने वाली बीमारियां. सम एनिमल्स आल्सो ट्रांसमिट पैथोजेंस फ्रॉम वन ह्यूमन टू द अदर्स. कुछ जानवर भी ऐसे हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारियों को ट्रांसफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन मॉस्किटो बाइट्स एंड सक्स ब्लड्स ऑफ अ पेशेंट ऑफ मलेरिया और डेंगू. मिसाल के तौर पर जब एक मॉस्किटो मच्छर जो है वो किसी मलेरिया या डेंगू के पेशेंट को बाइट करता है, उसके ब्लड को सक करता है, तो इट टेक्स पैथोजेंस फ्रॉम पेशेंट. तो पेशेंट से पैथोजेंस को, जरासीम को भी ब्लड के थ्रू सक कर लेता है. When it bites a healthy person, और जब एक सेहतमंद इंसान को ये बाइट करता है, it transmits those pathogens into him, तो उस जरासीम को उसमें ट्रांसमिट कर देता है. Fifth one is transmission of diseases through direct contact. Some diseases are transmitted by shaking hands or by touching articles used by the patient. कुछ बीमारियां जो है वो अफेक्टेड पर्सन के साथ हाथ मिलाने से या फिर उसके यूज्ड आर्टिकल्स को टच करने से या फिर इस्तेमाल करने से भी फैलती हैं. COVID-19, flu and hepatitis are examples of such diseases.
डिजीजेज। अब ऐसी बीमारियों की एग्जांपल्स कौन सी है? कोविड-19, फ्लू और हेपेटाइटिस। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजफुल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एवरीडे लाइफ। रोजमर्रा जिंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिशियल रोल। आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हार्मफुल। तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल मीन टॉक्सिक या अनसेफ नहीं होते। द फॉलोइंग आर सम बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एवरीडे लाइफ। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रोजमर्रा जिंदगी में फायदे बताए गए हैं। फर्स्ट रोल इज मेकिंग फूड आइटम्स। फूड आइटम्स बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर यूज्ड इन मेकिंग फूड आइटम्स। बैक्टीरिया और यीस्ट, जिसको उर्दू में हम खमीर भी बोलते हैं, वो फूड आइटम्स बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। Yeast are used to make bread and cheese while bacteria are used in making yogurt. खमीर जो है वो ब्रेड और चीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बैक्टीरिया दही बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल की सफाई। यू नो दैट सम बैक्टीरिया कैन डीकम्पोज डेड बॉडीज। आप जानते हैं कुछ बैक्टीरिया डेड बॉडीज को डीकम्पोज करने में भी सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करने में इस्तेमाल होते हैं। Such bacteria can also be used to decompose toxic materials present in sewage and industrial wastewater. वैसे बैक्टीरिया सीवेज या फिर इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर होता है उसमें पाए जाने वाले टॉक्सिक मटेरियल्स को डीकम्पोज करने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। थर्ड रोल इज मेकिंग ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन अद्वियात बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अद्वियात बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में फंजाई और बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज मेडिसिन आर यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया या फंजाई के थ्रू जो बीमारियां होती है उनकी ग्रोथ को रोकने या उन बैक्टीरिया फंजाई को किल करने के लिए ये अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं पेंसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। पेंसिलिन एक पहली एंटीबायोटिक है एंड इट वाज डिराइव्ड ओरिजिनली फ्रॉम अ टाइप ऑफ फंजाई नाउन एज पेंसिलियम। और ये फंजाई से डिराइव हुई है जिसको पेंसिलियम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस की रोकथाम। फॉलोइंग आर द वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस को रोकने के कुछ तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज इट इज एसेंशियल टू वॉश हैंड्स बिफोर कुकिंग एंड ईटिंग फूड एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स। टॉयलेट यूज करने के बाद और उसके अलावा खाना पकाने या खाने से पहले अपने हाथ वॉश करना जरूरी होता है। सेकेंड वन इज अवॉइड टचिंग योर आईज, नोज एंड माउथ। अपने आंख, नाक और मुंह को टच करने से अवॉइड करें एज दीज आर द पॉइंट्स फॉर जर्म्स टू एंटर योर बॉडी, क्योंकि ये जर्म्स की आपकी बॉडी में एंटर होने के मेन पॉइंट्स हैं। थर्ड वन इज गेट वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर टाइम। मुनासिब वक्त पे वैक्सीनेशन करवाएं। इट इज द इम्पोर्टेंट वे टू प्रिवेंट मेनी डिजीजेस, क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों को रोकने का एक एसेंशियल वे है। फोर्थ वन इज स्टे एट होम इफ यू हैव साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनी इन्फेक्शन। अगर आपको खुद में किसी भी इन्फेक्शन के सिम्टम्स या साइन नजर आए तो घर पर रहें सो दैट यू कैन टेक रेस्ट एंड प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम इन्फेक्शन, ताकि आप रेस्ट कर सकें और दूसरों को उस इन्फेक्शन से बचा सकें। फिफ्थ वन इज इन केस ऑफ एनी इंजरी कवर द वॉन्ड इमीडिएटली विद बैंडेज एंड कंसल्ट अ फिजिशियन। किसी इंजरी या इमरजेंसी के केस में अपने जख्म को बैंडेज से कवर करें और उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करें। Second chapter is completed here. If you have any question, then write in the comment box. Take care. Allah Hafiz.